बिल्कुल बाजार जैसी बहुत ज़्यादा बढ़िया स्वादिष्ट रबड़ीदार सी कुल्फ़ी घर पे ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में लिया है फुल फैट दूध। हमने यहाँ पे कंट्री डिलाइट का दूध लिया है, आप कोई भी फुल फैट दूध ले सकते हैं। हमारा कप 250 ml के बराबर है और हमने यहाँ पे 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भारी तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को भी ले सकते हैं। दूध को पैन में डाल दिया है, लेकिन आधा कटोरी दूध हमने अलग कर लिया है। कढ़ाई वाले दूध को हमने मीडियम आंच पे चला के एक उबाल दे देना है और फिर आंच को लो कर देना है। हमने यहाँ पे आधा कटोरी चीनी लेके कैरेमलाइज किया है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट दूध में भी डाल के पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही तरीकों को बताया है, जो आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। और इधर हमने आधा कटोरी चीनी पैन में डाली है लो आंच पे, और इसे हमने भी नहीं चलाना है। इस चीनी के पिघलने का हम भी इंतजार करेंगे और बाद में से चलाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने इसे लो आंच पे ही पकाना है। जैसे ही चीनी पिघल जाए तुरंत बंद कर देना है। साथ ही में इस दूध वाले घोल को भी हमने पहले ही तैयार करके रख लेना है। यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर को हमने डाला है, और इन दोनों के साथ हमने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर को भी डाला है। ठंडे ही दूध में इसे हम चला के घोल लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से चला के घोल लेंगे, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं। और इसके लिए पहले हमने चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स किया, फिर विस्कस की सहायता से इसे स्मूथ कर लिया है। दूध भी पक के आधा रह चुका है, तो हम इस कस्टर्ड वाले घोल को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। एक हाथ से हमने कस्टर्ड वाले घोल को डालना है और दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते रहना है, ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। और इस वक्त आप चाहें तो थोड़ा सा गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद लो आंच पे चला लेंगे। और जैसे ही हम कस्टर्ड वाले घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, दूध हमारा गाढ़ा होता चला जाता है और इसीलिए इसे लगातार चलाना होता है। और अब कस्टर्ड वाला घोल सारे दूध में अच्छे से मिल चुका है। और अब चीनी जो हमने कैरेमलाइज करके रखी है, उसे भी हमने थोड़ा थोड़ा करके फटाफट से डालते रहना है और दूसरे हाथ से चलाते रहना है। और इस तरह इन दोनों ही चीज़ों को हमने दूध में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा स्मूथ मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। तो हमने इसमें इस वक्त डाला है 2 छोटी कुटी हुई हरी इलायची, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है। इसके साथ ही इसमें नट्स वाला टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी बादाम काजू के साथ 3 चम्मच चीनी को पीस के डाला है। इसे डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरेमलाइज चीनी में मीठा थोड़ा कम हो जाता है। और इसको हम फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। फॉइल पेपर लगाने के बाद ढक्कन से भी बंद कर दिया है, ताकि एयर टाइट सा बना रहे। और 2-3 घंटे में तो कुल्फ़ी ज़्यादा जमती नहीं है। जार में डालने के बाद 10 सेकेंड के लिए पल्स मोड पे चला के इसे स्मूथ कर लिया है। फिर से हमने उसे डिब्बे में भर के एयर टाइट करके रात भर के लिए जमने के लिए छोड़ दिया था। और अब ये बहुत ज़्यादा रबड़ीदार मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। और इसे अब हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इसका हमने रैपर हटाने के बाद इसे हमने निकाल लेना है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ सी बनी है। और इस वक्त हमने इसमें आइसक्रीम स्टिक्स को डाला है, चेक करने के लिए कि हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है कि नहीं। आप चाहें तो जमने से पहले भी इन स्टिक्स को इसमें लगा के रख सकते हैं। मिश्रण को डालने से पहले हमने डिब्बे के किनारे में बटर पेपर को भी लगा दिया था, जिससे कि आसानी से निकल सके। और अब 2-4 मिनट के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमने इसे रख लिया है प्लेट में, और इसका रैपर हटाने के बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और उससे भी पहले हमने इसे कट कर लिया है, और थोड़े से जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हैं उसे हमने सजा दिया है। मज़ेदार स्वादिष्ट रबड़ीदार सी कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। इस रबड़ीदार कुल्फ़ी को बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।